प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान गए हैं। टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सभी बेताब नजर आए। जैसे ही पीएम मोदी कार से उतरे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया और हर एक शख्स के पास गए, उससे मुलाकात की। जब पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरे की परवाह नहीं की और लोगों से जाकर के मिले, उसके बाद होटल के बाहर घंटों से इंतजार कर रहे लोगों का उत्साह भी दोगुना हो चुका था। पीएम मोदी खुद ये स्वागत देखकर अभिभूत हो गए। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। 40 घंटे के इस दौरे में पीएम मोदी का आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। इसके बावजूद पीएम ने थकान की परवाह नहीं की और स्वागत के लिए मौजूद लोगों से खुद जाकर उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे मुलाकात की, किसी को निराश नहीं किया। और ये 2 तस्वीरें आप देखें। प्रधानमंत्री जब जापान पहुंचे तो कैसा उनका टोक्यो में स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो टोक्यो में रहते हैं, जो जापान में रहते हैं, अलग अलग इलाकों में, वो सब पहुंचे थे टोक्यो ज़्यादातर उसमें। और सबकी ख्वाहिश ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो जाए, उनकी एक झलक मिल जाए। और जब पीएम को अपने बीच पाया इन लोगों ने तो उनका उत्साह देखने लायक था। आप देखिए, तमाम लोग जो वहाँ रहते हैं उनका उत्साह, जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं और मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। और ये टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो में शानदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जापान पहुंच चुके हैं। कल क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे और उससे पहले आज बड़ी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात है। जापान में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत मंत्रोच्चार और अष्टक के साथ किया। पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी?
हैं, बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? और ये हिंदी 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। मेरा नाम वित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। इंजीनियरिंग स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बच्चे भारत के अलग अलग हिस्सों की पारंपरिक ड्रेस पहनकर वहां पहुंचे थे। उनके हाथों में पीएम के स्वागत के लिए अलग अलग भाषाओं में लिखे प्ले कार्ड थे। पीएम मोदी भी एक बच्चे के पास रुके, उससे बात की और वहां रहने वाले बच्चे कितने अच्छे से हिंदी बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। सुनिए आपसे। हेलो मोदी जी। क्या नाम बेटा? शिवान, आप मेरे पापा को जानते होगे, मिस्टर रवि खंडेलवाल। अच्छा। ओ। मोदी जी सबको जानते हैं। नमस्ते। क्या नाम? नमस्ते बेटे। पीएम मोदी के स्वागत में लोग कई घंटों तक होटल के बाहर खड़े रहे और जब पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये उनकी जिंदगी का कभी ना भूलने वाला पल रहा। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने टोक्यो में पीएम मोदी के स्वागत के लिए आए भारतीयों से मुलाकात की। देखिए इस मुलाकात में वहां रहने वाले भारतीय क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा शुरू हो चुका है और सुबह सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि जिस होटल में प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हैं उसके बाहर कितनी बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग यहां पर जमा हुए हैं। किसी के हाथ में प्रधानमंत्री का पोस्टर जिसमें लिखा जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 मिटाए हैं टोक्यो आए हैं। और यहाँ पर लिखा है जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं। तो ये भारत के मूल के लोग हैं जिनके अंदर जोश भी है। जोश किस लिए इतना? जोश इसलिए है कि उनको देखने के बाद ऐसे ही जोश आ जाता है। एंड नॉट ओनली टुडे, एवरी ऑलवेज लाइट फ्रॉम 2024। अच्छा को जोश आता है। ही इज नॉट द बेस्ट पीएम इन द इंडिया, ही इज द बेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड। वी लव यू। देख रहे हैं आप उन्हीं का करना है और कोई नहीं है ना। आप राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, दैट वाज वेरी नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन एंड ही इज द मैन हु कैन टेक दिस। अच्छा बात बताइए, टोक्यो में जो आप ये सब चीजें पोस्टर लेकर आए हैं, आपके जहन में आप तो यहाँ रहते हैं लेकिन 370 हो, काशी हो, ये तो सब भारत में है, उसके साथ आप कैसे रिलेट करते हैं? हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। ये हमारा कर्म भूमि है वो भारत। सर लोग इंडिया टीवी इधर देखते हैं, ये जापान में बहुत लोग इंडिया टीवी देखते हैं और हम न्यूज चैनलों से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भारत के बारे में हर नॉलेज रखते हैं। हम तो तन से सर यहाँ पे रहते हैं, मन से तो भारत में रहते हैं। हर चीज वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी मूल तो हमारा भारत है, हमारी जो जड़ें हैं वो अभी भी भारत में ही तो है। अच्छा बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद ऐसा क्या यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिला, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या बदलाव ऐसा देखने को मिला जो पहले नहीं दिखता था जापान में भी? एक्चुअली जब प्रधानमंत्री आए हैं तो जो उनकी जी करिश्मा है वो जो एकजुट जो इंडियंस कम्युनिटी हो जाती है, उनका जो तेज है वो तेज जो सबको एक साथ लेके आता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उनका जो ऑरा है एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है कि जो जापान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट TIDP जैसे प्रोग्राम जो अपने इंटर्न्स जो इंडियन यूथ है वो जो जापान में आ रही है, बहुत बड़ा बदलाव है जो लास्ट के 4-5 सालों में हम लोग देख रहे हैं। जितनी इतनी बहुत छोटी कम्युनिटी थी कि आगे का प्रोजेक्शन है कि 2 से 2.5 लाख यंग इंजीनियर्स और यंग स्किल यहाँ पे आने वाला है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बुलेट ट्रेन भारत में कितना जरूरी है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जापान में आप बुलेट ट्रेन पर अगर मौका मिलेगा तो मोदी जी आए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 चीजें बताई कि प्रधानमंत्री मोदी के कह सकते हैं ना प्रधानमंत्री बनने के बाद या उनके आने के बाद क्या इम्पैक्ट भारतीय लोगों को लेकर पड़ा। जो इंडियंस का वैल्यू है आज भारत के बाहर वो इतना अच्छा हो गया है कि आज हमको कोई भी देखता है या कोई भी काम करता है साथ में
तो दे फील प्राउड कि बॉस वी आर एसोसिएटेड विद इंडियंस, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। और एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोदी के देश हैं तो लगता है कि वी आर टू वैल्यूएबल फॉर देम। आप समझ लीजिए जापान में मैन्युफैक्चरिंग का है, एवरी कंपनी लुकिंग फॉर इंडिया to establish there, and so many companies and establishing India, and then they are working. So Japanese people trust now more than before. मोदी जी के जो आने से आप लोग जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले, कुछ बातचीत हुई, आपको लगता है कि आज शाम को मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जब मिले तो हमें लगा एक बार को तो शायद वो उधर से निकल जाएंगे, हमसे मिलना नहीं हो पाएगा, पर वो घर की तरफ भी आए। छोटी सी बच्ची मेरी इसके सिर पे हाथ रखा और इससे नाम पूछा। ये बेचारी थोड़ी नाम क्या है? वान्या। तो इसने अपना नाम बताया और वो बहुत इसको आशीर्वाद देके और हम सबसे हाथ मिला के चले गए। चार्ज है तो चार्ज में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने मोदी जी के लिए काल भैरवाष्टम भी गाया है और इतने उत्साहित हो गए कि जैसा हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या क्या गाया तो बताइए। काल भैरवाष्टम। देवराज सेव्यमान पावनान पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाभितारकं परं नीलकंठदायकं त्रिलोचनम काल काल। जोश है भारतीयों का जो जापान टोक्यो में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इनके अंदर आप जोश दे सकते हैं, और यही इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनालिटी का या फिर उनके जो रिश्ते हैं, फॉरेन रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ, जो भारतीय मूल के लोगों को और ज्यादा उनके प्रति आकर्षित बना देता है। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, टोक्यो, जापान। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी अब भारतीयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीमाओं को पार कर पड़ोसी देशों के नागरिकों के बीच भी प्रधानमंत्री का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। टोक्यो में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बांग्लादेश के नागरिक भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारतीयों के अंदर तो हम उत्साह देखते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, वहां पर भी अगर उनके जो लोग हैं या फिर उनके जो नागरिक हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितने जबरदस्त क्रेज है, उसका एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला है जापान में, टोक्यो में। जब हम आए यहाँ पर तो हम तो सब भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे, जब इनसे बात की, इस तरफ आए तो हम चौंक गए। क्यों चौंक गए, जरा उनसे पूछते हैं। आपका नाम? मेरा को नाम पंकज कुमार दास। लेकिन आप कहाँ से? मैं बांग्लादेश कुमिल्ला से। आप देखिए, बांग्लादेश कुमिल्ला से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फैन है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? बहुत भक्त है हम लोग के लिए, तो भगवान है भाई। भगवान है? अच्छा, क्यों क्यों? हिंदू के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, राम मंदिर बना रहे, वो काशी विश्वनाथ का मंदिर में जाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। बांग्लादेश गया तो बांग्लादेश में भी काली मंदिर में, काली रमना काली मेरी मंदिर में गया, उधर पूजा करा, ढाकेश्वरी मंदिर गया पूजा करा, वो तो बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला के आज मैं पवित्र हो गया, धन्य हो गया भाई। अच्छा, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का इंटरनेशनल जो क्रेज है ना, तो भारत तक तो था ही, लेकिन भारत की सीमाओं को पार करके भी प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो नजर आ रही है। बांग्लादेश के जो नागरिक है यहाँ पर आए हो, आपका नाम क्या? मेरा नाम उत्तम मित्रा है। तो आप प्रधानमंत्री मोदी से इतना इन्फ्लुएंस? Because we love Modi. Because Modi help us. हाँ, मोदी पसंद करता हूँ मुझे। हिंदू के लिए बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, एंड बांग्लादेश गया, पूजा किया, एंड जापान आया, तो हमारा भी अच्छा लगता है ना मोदी से। आपका नाम? मेरा नाम तपन चंद्र दास। अच्छा, आपकी बांग्लादेश? बांग्लादेश। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का मतलब क्या इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर, क्योंकि है भारत के प्रधानमंत्री, आप बांग्लादेश से? Our Hindu religion, or we are also Indian, just for divided Akhand Bharat. So already we like hardly like Mr. Narendra Modi. अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के जब उन्होंने सत्ता संभाली भारत में प्रधानमंत्री के, उसके बाद आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है, या फिर जो वहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आने से आपको लगता है बदलाव हुआ? बदला तो हुआ, थोड़ा तो डर है वो लोग को। अच्छा, मोदी आया तो वो लोग को थोड़ा डर है। अच्छा, आपको लगता है कि जो वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार होता है या फिर हमले होते हैं, उसको लेकर आप बता रहे? उसके लिए आप बता रहे, वो तो बहुत हम लोग को बहुत कभी कभी परेशान भी करते हैं। जैसा इस साल का दुर्गा पूजा में हिंदू का बहुत परेशान भी करा,
कुछ मुस्लिम मौलवादी आदमी जे बट मोदी जी है तो हम लोग को बहुत भरोसा है। यस। आपका नाम? मेरा नाम अनिर्बान है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा, कोलकाता से आए। तो आप तो इन लोगों से बात करते होंगे तो ये सेम हो गया? एकदम बिल्कुल, हम तो एकदम सेम ही है, सिर्फ भाग हुआ है बीच में से कुछ। अच्छा। मतलब कल्चर सब कुछ सेम है। ये लोग आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से जो ये बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ता है, आपको लग रहा है बेटर हुआ है पहले से? बहुत ज्यादा बेटर हुआ है। पहले जो था मतलब हम ज्यादा मिल रहे हैं, हमारा जो बीच का जो बॉर्डर वाला जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। मोदी है तो ये सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो भारत में तो मुमकिन है ही, लेकिन जो बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनको भी लगता है मोदी है तो मुमकिन है। तो यही रीच है प्रधानमंत्री मोदी का, जो सीमाओं को पार करता हुआ हम कह सकते हैं भारत और उसके आसपास के देशों में भी पहुंच रहा है। भारत मुमकिन है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सैकड़ों महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे थे। जापान के टोक्यो में हर तरफ आज भारतीय रंग नजर आ रहा है और देखिए कि यहाँ पर जो भारतीय मूल की महिलाएं हैं, यहाँ पर आपको महाराष्ट्रियन स्टाइल बड़ा नजर आ रहा होगा, या फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हैं अलग अलग स्टाइल देखने को मिल रहा है। देखिए, हम यहाँ पर सबसे बात करने के लिए शुरुआत हम उन बच्चों से कर रहे हैं जिनके हाथ में देखिए गुरुमुखी में लिखा हुआ है और ये बांग्ला में लिखा हुआ है। आप बंगाली हैं? हाँ सर। तो इसमें क्या लिखा बताइए। इसमें स्वागतम लिखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंतरा घोष है। अच्छा अंतरा, प्रधानमंत्री से जब बात हुई क्या बोले प्रधानमंत्री? उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था। क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरा नाम क्या है और मैंने अपना नाम बताया और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री मोदी अगर पसंद है तो क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो हम सिटीजन्स लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ बता सकते हैं आप? स्वच्छ भारत अभियान जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साफ सफाई रखना, और साफ सफाई बहुत अच्छा होता है क्योंकि हाइजीन के साथ लगातार बात करते हैं। आप देखते हैं एग्जाम के दौरान बच्चों से बात करते हैं, एग्जाम के बारे में पूछते हैं, स्पोर्ट्समैन से बात करते हैं, आप लोग देखते हैं? जी देखते हैं। आपका नाम? याशिका। याशिका सर। याशिका, ये क्या लिखा? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, उन्होंने मेरा नाम पूछा, बोला मैंने। तो क्या बात हुई प्रधानमंत्री? उन्होंने मेरा नाम पूछा और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और फिर मैंने मेरा नाम बताया। फिर वो तो प्रधानमंत्री को आपने अगर कुछ पूछा, आपका मन किया पूछने के लिए, या फिर आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि आगे भी और बहुत सारे लोग थे। एक बात बताइए कि आप क्या अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी में? इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे रिलीजन्स, रीजन, कल्चर्स हैं और इतनी बड़ी कंट्री को वो अकेले संभालते हैं एंड दैट्स व्हाट, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं। तो आप फॉलो करती हैं उनको? हाँ जी। आपको कैसा लगता है जब स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ एग्जाम से पहले बताते हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मेरे को ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है एंड वो मोटिवेट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब बोल रहे हैं कि एग्जाम अच्छे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं बच्चों से, तो जो जापान में भारतीय बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। आपका नाम? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।